नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोरोना के इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों का पढ़ाई का जो क्रम है वो टूट गया है। तो अब हम ऑनलाइन कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के माध्यम से पढ़ाई जारी रखेंगे। ये संडे मैराथन क्लास का आज दूसरा क्लास है। पिछले संडे हमने आर्थिक सर्वेक्षण का पहला क्लास लिया था। आर्थिक सर्वेक्षण का पहला क्लास जो कि आर्थिक स्थिति एक समीक्षा थी, ये पहला टॉपिक था। इसमें पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक का सार आपका बताया गया था, जो हमारे गवर्नमेंट के सीजी गवर्नमेंट के बुक में दिया गया था। आज उस जो सीरीज का दूसरा वीडियो है, ये जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरा आपका टॉपिक है, नाम है जनसंख्या। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं स्लाइड में, आगे मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका जो ऑनलाइन कोर्स भी हम बना रहे हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये मात्र जो है 299 रुपये में है। देखिए ये जो स्क्रीन में रेड सर्कल में मैं करते जा रहा हूँ। और हर संडे को आपका निःशुल्क मैराथन क्लास में ये आपको निःशुल्क भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको परचेस करते हैं 299 रुपये में, मात्र 299 रुपये में, तो आपको यह जो है आपका पूरा जो कोर्स है 1 महीने के भीतर आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको निःशुल्क देखना चाहते हैं तो हर संडे आपका सुबह 8 बजे ये मैराथन क्लास के रूप में आएगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह भी लिए जाएंगे, थ्योरी भी रहेगा, और ये जो है इसमें पूरा कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए आप 299 रुपये में इसे परचेस कर सकते हैं और 1 महीने में ही देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला बिंदु है आर्थिक सर्वेक्षण तथा समसामयिकी नोट्स के लिए आप हमारे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही डाल दिया है। 1 दिन पहले आपका शनिवार के शाम को आपका मैंने डाल दिया है। अगला देखिए, सीजीपीएससी और व्यापम के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ में पूरा पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ अभी भारतीय संविधान के वीडियो आपका इसमें रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और उसके आपका ऑब्जेक्टिव, हर एक टॉपिक के बाद उसके ऑब्जेक्टिव भी डाले जाएंगे। और मैं आपका इन्वायरमेंट की भी क्लास लूँगा। याद रखिए, मैं पूरा याद कराने का प्रयास करूँगा। व्यापम और पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं उसमें डालूँगा। आप उसको ज़रूर परचेस करें, और आपको परचेस करने के लिए कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के वेबसाइट में जाना होगा, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो संस्थान का नंबर है 87 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 88। 9 को 4 बार पलटा दोगे तो 96666, ये आपका नंबर है। याद हो गया, इजी तरीके से डेटा है ये भी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर भी आप निःशुल्क देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकॉन वाला जो घंटी रहता है उसको भी बजा दीजिए, ताकि जब भी हमारा ऑनलाइन क्लास आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, जनसंख्या वाले टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य बिंदु। ये जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में स्टार्टिंग में दिया रहता है। इसको मैं आपका तुलनात्मक रूप से 2 भागों में इसको तोड़ देता हूँ। सबसे पहला भाग है आपका हमारा जनगणना 2011 के अनुसार, और दूसरा वाला भाग है आपका ये दूसरा वाला पंचायत। तो छत्तीसगढ़ के जो आपका ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तो ये जो है अभी प्रेजेंट का है, और ये जो है आपका 2011 का है, 2011 का डेटा। तो इसमें क्या पूछेगा, तो कुल ग्राम पंचायत की संख्या पूछा था। ये पिछले पीएससी में आपका गांव की संख्या पूछा था। देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, गांव जो है, जैसे मैं बगडेवा नामक गांव में रहता हूँ। इसका ग्राम पंचायत नहीं है क्योंकि छोटा गांव है, ये खरसिया ब्लॉक में है। तो एक बकेली है, तो बकेली को मिला के हमारा ग्राम पंचायत बनता है। ठीक समझ रहे हैं? तो 2 गांव मिल के ग्राम पंचायत बना रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो ये आपका अभी वर्तमान में 11, ध्यान दीजिए आईपीएल चल रहा है। मैं याद कराने का प्रयास करूँगा दोस्तों, मैं केवल यहाँ से पढ़ के नहीं जाने वाला, आपको पूरा डेटा याद कराऊंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है और हमारे संस्थान की है। तो आप एकदम ध्यान से देखिए और चीज़ों को एकदम गंभीरतापूर्वक देखिए। कोरोना के समय में आप ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकले लिए, घर में बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई को रोकना नहीं है। ध्यान रखिए, पढ़ाई को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। घर में पढ़ते रहिए,
मैं आपके लिए एकदम रेगुलर इसका सीरीज लाऊंगा और बस आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपका हमारा बगडेवा गांव है और ये बकेली गांव, दो गांव मिलके एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, मतलब यहाँ एक सरपंच होगा। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की संख्या कम होगी, गांव की संख्या ज़्यादा होगी। तो 11,000, देखो पहले 2 बॉल में सिंगल आए, याद रखना, और फिर अगले 2 बॉल में 6 पड़ा, और फिर लास्ट बॉल में आपका क्या आ गया, 4। तो ये 5 गेंदों का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। 11,664 ये हमारा अभी वर्तमान में कुल ग्राम पंचायत है। कितना है दोस्तों, 11,664। तो देखिए, पहले 2 बॉल में कितने आए, सिंगल आए, फिर अगले 2 बॉल में कितने आए, 6 रन आए, फिर लास्ट वाले बॉल में कितना आया, चौका आया, बाउंड्री आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 11,000 आपका 600 कितना, 64। देखिए 10 में ट्रिक है ना, ट्रिक 10 में 9 घटाइए, कितना आएगा, बराबर 1 आ गया। तो ये जो है आपको बराबर को ऐसे क्रॉस कर देना है, नहीं है बराबर करके, तो 10,971 आया, दिख रहा है भाई, ठीक है। और अभी हाल ही में पीएससी में आपका एग्ज़ाम में, पीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हमारे यहाँ कुल ग्रामों की संख्या, कई लोग से नहीं बना होगा दोस्तों, 10,126, ये याद रखिएगा, 10,126, 10126। 10,126 क्या है, हमारे यहाँ गांव है, क्या है, गांव है, ग्रामों की संख्या, ठीक है। और कुल ग्रामों की संख्या एट प्रेजेंट हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार, देखो 20-20 होता है, 20-50, 20-55, ऐसे याद रखिएगा। 20 से 50 की जाना है, 20 ओवर से 50 ओवर की ओर जाना है, ध्यान रखिए। 20 से 50, 20 क्या है, 20 एक क्या है हमारा गेम है, 20 ओवर का गेम रहता है, फिर कितने ओवर का गेम रहता है, 50, 20-50, तो 20-50 ना करके 20-55 कर दिए, ठीक है। तो कुल ग्रामों की संख्या, चलिए फटाफट बताइए मुझे, जनगणना 2011 के अनुसार कुल गांव की संख्या कितनी है, 10,126, जो अभी पीएससी प्री में पूछा गया था पिछले साल के एग्ज़ाम में, ठीक है। और कुल ग्रामों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, तो 10,000 से बढ़ के कितना हो गया, 20,255, तो 22-55, क्लियर हुआ। अगला देखते हैं कुल ग्राम पंचायत की संख्या, तो 10 में 9 घटाएंगे तो बराबर 1, ये आपका देखिए 10 में 9 घटाएंगे, एक नहीं आएगा, गलत है ये, ऐसे याद रखिए। तो 10,971 ये लिखने का तरीका। और अगर कुल ग्राम पंचायत इधर देखेंगे वर्तमान समय में, तो देखिए 10 से ये क्या हो गया, 11, पहले 2 बॉल में सिंगल, दूसरे 2 बॉल में 6 और तीसरे बॉल में चौका। अभी चेन्नई सुपर किंग के किस बल्लेबाज ने ऐसे ही छक्के उड़ा दिए, 6 बॉल में 37 रन बना दिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा उस बल्लेबाज का नाम, सीएसके का बंदा है, लेफ्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपका पूछेगा ही, ठीक है। मुख्य बिंदु जनसंख्या में इसी से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी सब बेकार है, यही सार है। फिर एक लिंगानुपात सेक्स रेशियो से क्वेश्चन आता है, वो आपका हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना समझ में आया, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, किशोर जनसंख्या है और युवा जनसंख्या। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ किशोर और युवा से आशय क्या है। किशोर मतलब होगा 10 साल से 19 साल का बच्चा जो है किशोर कहलाता है, और 19 साल से मतलब 15 साल से 24 साल तक का लड़का क्या कहलाएगा, युवा कहलाएगा। तो अपने आप को कोरिलेट कीजिए, आप युवा हैं मतलब 24 साल तक का है, ठीक है। तो ये जो है किशोर जनसंख्या और युवा जनसंख्या, तो मैं आपको मानचित्र में बता रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए ये है, ऐसा एक मानचित्र बनेगा, घर में मानचित्र बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है भाई, मानचित्र है ना भाई। यहाँ देखिए किशोर जनसंख्या, तो आप देखिए किशोर दा 21% है, 21। और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में युवा जो है कितना है,
21 साल वालों को किशोर दा का गाना पसंद है। मेरे महबूब कयामत होगी, ऐसा गाना ये मोहम्मद रफ़ी गाए हैं कि किशोर गाए हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बता सकता हूँ, लेकिन 21 साल वालों को किशोर दा का गाना पसंद है। तो 1947 की जगह 2147 याद रखिए, इतना परसेंट हमारे किशोर हैं। और युवा जो है ऐसे करते रहते हैं 1953, तो 19.53%। ये आपको एकदम याद करना है दोस्तों, ये दोनों फैक्ट आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है। युवा 19% और किशोर आपका 21%, ये हमारे राज्य में है। ये दोनों प्रश्न बनेंगे और ये इसको आपको डेटा को रखना है। याद रखिए किशोर दा के गाने कौन सुनेंगे, 21 साल वाले, और हमारे युवा वाले क्या है 19 साल 1953, याद रखिए 1953। और हमारे किशोर जनसंख्या कितने से कितने आयु वर्ग वाले हैं, 10 से 19, और युवा जनसंख्या 15 से 24। तो अब यहाँ पास और हमको ध्यान देना है, मैं इसमें आपको और ST% और SC% याद रखिए, 21, 21, 22, 19, 18, 20। देखिए किशोर वाला का क्या है 21, 21, 22, ऐसे याद रखिएगा। और 19, ये 18 है लेकिन 19 के एकदम 0.01% कम है। 19, 18, 20, 18, 19, 20 ना होके सॉरी, इसको 19, 19, 20 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका राज्य में किशोर वाला का क्रम क्या है 21, 21, 22। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में, देखिए। युवा वाले का क्या है 19, 18। ये 18 ऐसा 18 है कि 0.01% कम 19 से, और 20। तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले में किसको रखना है, ST को रखना है, दूसरे में किसको रखना है, SC को रखना है। ऊपर में भी पहले में ST, दूसरे में SC। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए हमें YouTube में फॉलो कीजिए और आर्थिक सर्वेक्षण नोट टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में फट से चले जाइए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल बिलासपुर, और YouTube में भी आप सर्च कीजिए कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल बिलासपुर, और उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखेंगे सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम में आपका जनसंख्या वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुल लिंगानुपात। पहला है कुल लिंगानुपात, 9 लड़कियां कम हैं हमारे कुल, मतलब 991। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान दीजिए, कितने पुरुष, 1000 पुरुषों में कितने फीमेल, उसको क्या कहेंगे, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए शहरी है, क्या है, शहरी, ध्यान दीजिए शहर है तो लिंगानुपात डाउन रहेगा, और अगर गांव है तो लिंगानुपात अप रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहेगा। गांव में देखना महिलाओं ज़्यादा चलता है। महिलाएं अगर अपना वीटो लगा दें तो पुरुष आपका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, आप अपने घर में देख लीजिए, क्यों का जवाब छिपा है। मम्मी एक बार ना बोल दे तो पिताजी कर ही नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, अगर उन्होंने वीटो पावर लगा दिया तो फिर ओम शांति स्वाहा। ठीक है, तो क्योंकि समस्त शक्तियाँ किस में निहित रहती हैं, महिलाओं में निहित रहती हैं, गाँव में। अब देखिए, तो ये गांव में महिलाओं की संख्या, ऐसा कुछ याद रखिएगा, कुछ ऐसा ट्रिक मार के रखिए तो आपका लिंगानुपात एकदम समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आपको देखना है महिलाओं की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो 9 कम है, तो 1000 में 9 कम करिएगा तो 991 आएगा। तो अब देखेंगे, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगा, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगा, इसलिए ST आपका लिंगानुपात देखिएगा तो 10-20 है, 10-20। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा
कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने अनुसूचित जाति या एससी वर्ग के लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, तो थोड़ा विकसित है, इसलिए लिंगानुपात उनका 1000 से कम रहेगा और 994 रहेगा, 994। लेकिन वो भी आपका हमारे कुल जनसंख्या से पिछड़े ही रहेंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, इसलिए लिंगानुपात इनका ज़्यादा रहेगा। एसटी में और ज़्यादा लिंगानुपात कम रहेगा, कितना रहेगा आपका 1020, 10-20। अगर बात की जाए ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ, उसी को देखिएगा, ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए, लेकिन यहाँ इतने में समझ में आ जाएगा आपको। ग्रामीण में 1001, देखो गांव में लिंगानुपात 1001, देख भाई देख 1001, ऐसे बोलिए मेरे साथ, देख भाई देख 1001। लिंगानुपात कितना है, 1001। शहर में देखो 957, देखो 1857 था तो अब 957, महिलाएं कम हैं, तो शहर में लिंगानुपात कम रहेगा, गांव में ज़्यादा रहेगा। एसटी में लिंगानुपात कितना है, 1020, 10-20। और एससी में कितना है, 994 बनाएंगे, अनुसूचित जाति वाले लोग, ऐसे याद रखिएगा 994। ध्यान रखिए, इसको ट्रिक मार के याद करना है, ठीक है, ट्रिक मार के याद रखिए और इसको आपका अच्छे से पढ़ना है। कुल लिंगानुपात कितना, 991। अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात कितना, 10-20। ग्रामीण लिंगानुपात कितना, 1001। शहरी लिंगानुपात कितना, 900। याद रखिए 957, और आप ही के इकोनॉमिक सर्वे के गवर्नमेंट के बुक में 956 भी दिया है, तो दोनों को याद रखिएगा, मेरा काम है आपको बताना। मैं 957 को लूँगा क्योंकि पिछले साल 956 था, और ये जो है 2 जगह आपका 957 लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, आप देखिएगा वहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चे का, 0 से 6 वर्ष, तो ये 6 को ध्यान देना है। लिंगानुपात देखो, ये 9, ये 9, बीच में क्या लिख दिए, 6, तो ये 6 वाला हो गया, याद हुआ। फिर देखिए ध्यान दीजिए, 991 किसका है, सामान्य ओवरऑल सभी का। 969 जिसमें 6 आया, देखो 9, बच्चे लोग देखना, 0 से 9, फिर 9 को ही ऐसे करोगे मुंडी को तो 6 पलटाओगे तो 6 होगा, फिर 9, ये मान लीजिए 9 है, इसको पलटाइएगा तो 6 होगा उल्टा, और फिर 9, अले बाप ले, ये बच्चों का खेल हो गया, तो 969। अब देखिए 10-20, ये एसटी लिंगानुपात हो गया। 994 एससी लिंगानुपात हो गया। ग्रामीण लिंगानुपात 1001 और शहरी लिंगानुपात 957। कहीं कहीं 956 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम नहीं सीजीपीएससी से डरेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, कोरोना में आपका बढ़िया अच्छे से तैयारी करते हैं और इस मुसीबत की घड़ी से हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिंगानुपात में कुल लिंगानुपात 991, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 969, एसटी लिंगानुपात 10-20, एससी लिंगानुपात 994, और ग्रामीण और शहरी उधर दिया है, मैं वहीं पर आपका एक साथ मैं बोल दिया। अब देखो राज्य में कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां अधिकतम है लिंगानुपात, कुल का न्यूनतम है, फिर 0 से 6 वर्ष में अधिकतम किसका है, न्यूनतम किसका है, एसटी में अधिकतम कितना है और एससी में न्यूनतम कितना है। ये दोनों का अधिकतम न्यूनतम नहीं पूछता, मुख्यतः इसका पूछेगा, इसको आपका ये कुल का और आपका 0 से 6 वर्ष वाले का अधिकतम न्यूनतम पूछता है, इसको याद रखना है। देखो डेटा बहुत सारे हैं और आपको इतना गागर में सागर भरना है, मतलब कम में ज़्यादा लिख के आपको ज़्यादा नंबर पाना है, चाहे टिक लगाना हो, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना हो। देखिए क्या पढ़ना से ज़्यादा जरूरी, क्या छोड़ना है, तो आप आराम से इसको देखते जाइए वीडियो को, आपको एकदम आपका समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और समझाने का प्रयास करूँगा। कोरोना का समय है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और शासन का जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी अगर लिंग के आधार पर भेदभाव करे तो उसको कोर्रा कोर्रा मारो, कोर्रा कोर्रा मार के कोर्रा भूत भगा दे जितरा बैगागा। देखो को से कोंडा गाँव होगा, रा से राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर होगा। अब यहाँ पास मैं कन्फ्यूज हो गया तो आप भी होंगे, लेकिन मैं फिर आपका उसको रिकवर कर लिया मतलब कम बैक कर
एरिया सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, कि कोंडा गांव पिछड़ा है कि कोरबा। तो आपका जवाब आएगा दोस्तों कोंडा गांव, सही है। और सबसे विकसित रहेगा वहाँ सबसे लिंगानुपात सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम कहाँ है? रायपुर। क्यों? क्योंकि शहर है। अब 10वीं में 33 नंबर पाया, इसको ये भी याद रखना है कि कोंडा गांव का लिंगानुपात कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, आप सीरियसली लीजिए कि लिंगानुपात जो है आपका जनसंख्या वाले पोर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिए। और ये जो है आपका 963 कैसे याद रखेंगे? डेटा याद करना बहुत दिक्कत होता है भाई, लेकिन मुझे नहीं होता, मैं कोरिलेट कर लेता हूँ, कैसे भी करके याद कर लेता हूँ, रटता नहीं हूँ, समझता हूँ, कोरिलेट करता हूँ। देखिए 10वीं में 33 नंबर लाया है कौन? कोंडा। और 9 में 3 कम करेगा तो 6, फिर 3 कम करेगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 हो गया भाई, ये दोनों रटा गया। कोर्रा कोर्रा मारना है, कोंडा गांव और रायपुर, कोंडा गांव और रायपुर। तो ये क्या हो गया? कोर्रा कोर्रा मार के कोर्रा भूत भगाते झितरा बैगन। अब देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चे लोगों से डरा के रहना है, डरा के, डरा नहीं, डरा के रही भी नहीं बोलते हैं, डरा के। मैं खुद रायगढ़ ज़िले से हूँ, तो मैं बचपन में बहुत काटता था, तो मुझे घर में चबरहा बोलते थे, मतलब चिढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़िया वर्ड है चबरहा, किटकिटी बेंद्रा, ऐसा एक से एक वर्डिंग रहता है, दाई वाई लोग, बड़ी माँ लोग ऐसा बोलते हैं। तो या मम्मी अम्मी स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो बेटा तेल बचपन में बहुत चबरहा रहेगा, जेन भी आए तेकर ऊपर दत जास, दत छत्तीसगढ़िया वर्ड है, जाके लटक जास, ये आगी रहे, आगी तय, ऐसे मम्मी बोलती थी। तो रायगढ़ वालों से डरा के रहना, रायगढ़, क्योंकि वो 6 साल तक चबरहा रहते हैं। तो दंतेवाड़ा और रायगढ़, जो भी रायगढ़ वाले होंगे, पढ़ाई है तो इसको थोड़ा दिल से पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। और दिल, दिल ऐसा चीज़ है जहाँ लगता है तो आपका आसानी से नहीं भूलता। तो इधर उधर दिल लगाने से अच्छा है पढ़ाई में दिल लगा लीजिए। कोरोना का काल है, अब ये कई लोग बोल रहे होंगे सर ये काल काल बोल के आप जी का जंजाल मत करो। तो ठीक है भाई, आपका पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई, पढ़िए। देखो कहाँ से डरा के रहना है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? दिल तो बच्चा है जी, रोक नहीं पाता हूँ कॉमेडी करने से। क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। खुश रहिएगा तो फैक्ट ऐसे दनादन याद होता है। और देखिए कई सारे लोग हैं जो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझने का प्रयास करना है। तो 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे लोगों से क्या करना है? डरा के रहना है। तो 10 से दंतेवाड़ा, र से रायगढ़। इसका कितना है इसको नहीं रटिएगा, ये कितना कितना वो है मैं यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूँ, इन सबको नहीं रटना है, ठीक है दोस्तों। ये कितना कितना केवल जिले को रटना है, बाकी सब हो जाएगा। और एसटी और एससी के लिए कोड है राज। देखो शाहरुख खान को बोलते हैं तो द रायपुर बोलो, द रायपुर, द रायपुर और राज सुकमा, राज सुकमा, ये इसका कोड है, द रायपुर और राज सुकमा। द से दंतेवाड़ा, रायपुर से रायपुर, राज से राजनांदगांव, सुकमा। एसटी एससी का कोड है लिंगानुपात का, द रायपुर राज सुकमा। ऐसे करके राज करता है, नाम तो सुना ही होगा शाहरुख खान, और सुख में रहता है जी, हाँ हैं जी ऐसे बोलना है। सुरिंदर पाजी, फिल्म देखे होइएगा रब ने बना दी जोड़ी, तो आपको याद हो गया होगा, और नहीं देखे हैं तो भी याद हो जाएगा, द रायपुर राज सुकमा। बोलिए सबके सब मेरे साथ, बोलिए एक साथ, द रायपुर राज सुकमा। और याद रखिए पहले किसको रखना है? एसटी को रखना है, फिर एससी को। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कुल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ? कोंडा गाँव, सबसे कम और राज सुकमा, द रायपुर और क्या है? राज सुकमा। तो ये आपके लिंगानुपात के संबंध में आपका जानकारी हो गया। और कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जिनका 1000 से अधिक है? तो 13 ज़िले हैं। एसटी में कितने हैं? 21 हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, इसको हम इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया है तो हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। कुल ज़िले कितने हैं जिनका 1000 प्लस लिंगानुपात है, ऐसा पूछा था। तो 1000 प्लस लिंगानुपात वाले ज़िले कितने हैं प्लस वाले? तो 13 हैं दोस्तों। तो 13 ज़िले जो हैं पिछड़े होंगे। और एसटी में कितने हैं? तो एसटी में देखेंगे तो 21 हैं, और बाकी में इसमें 13 है, इसमें 2 है। 0 से 6 वर्ष वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया, सोचा पढ़ा दूँ। तो सिलेबस में अभी इकोनॉमिक सर्वे के उसमें नहीं है, लेकिन आपका पूछता है ये, ठीक है, दिमाग में बिठा के रखिए। 2 ज़िले ऐसे हैं जिनका 1000 प्लस है, मतलब 0 से 6 वर्ष वालों में बहुत दयनीय स्थिति है।
तो इसको हमको बढ़ाना है, ठीक है। और एसटी में मतलब पिछड़े हैं तो ये तो ज़्यादा रहेगा, ये लगभग 13 के आसपास है, मुझे ऐसे याद आ रहा है एससी में। इसको देख लीजिएगा, अपना टैली कर लीजिएगा फैट को। तो आगे बढ़ें, चलिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं भाई। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तत्काल पूछेगा, और खुश रहिए, मन चंगा तो कटौती पे गंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल ग्रामीण लिंगानुपात, देखो गांव में ज़्यादा है, दिख रहा है 1001 है। शहर में कितना है 957, 1001। देख भाई देख बोला था, तो ये हो गया। अब गांव में सबसे ठीक है, तो ये 0 से 6 वर्ष का ग्रामीण लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष शहरी लिंगानुपात, कोई ज़रूरत नहीं है याद करना। एसटी लिंगानुपात ग्रामीण में, ये देखो अब यहाँ पास कई लोग बोलेंगे सर ये तो 1021 लिखी हो और ये 999। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत का ग्रामीण, एसटी में भी कई लोग शहर में रहते होंगे तो उनको छोड़ दिए हैं, तो ये ग्रामीण। तो एसटी शहरी लिंगानुपात, तो ये आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे यहाँ फैक्ट दिए हुए हैं, एससी ग्रामीण शहरी, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, हमको सीधा आ जाना है किसमें, नगर निगम में। किसमें आ जाना है दोस्तों, नगर निगम वाले पोर्शन में। तो यहाँ हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, नगर निगम में लिंगानुपात। ध्यान दीजिए, इसको मैं स्लाइड के ऊपर खिसका रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, है ना, नगर निगम में अब देखिए कितने नगर निगम है, 14। ये कौन कौन से नगर निगम है उसको मैं कोड के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, है ना। ध्यान दीजिए, वर्तमान में कितने नगर निगम है, 14। देखिए चीर अंबिका बिलासपुर को, चीर अंबिका बिलासपुर बीएसपी को, तो ये 4 हो गए। चिरमिरी अंबिकापुर बिलासपुर, कोरिया की जगह कोरबा होगा, है ना। तो रा 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 बेटी मत चीर रे, बोलो रा 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 रा। तो रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव तीनों आएगा। देखिए यहाँ पर चीर अंबिका बिलासपुर को बोलिए, चिरमिरी अंबिकापुर बिलासपुर और कोरबा, कोरिया को ना लेके किसको लेना है, कोरबा। वीर तरी जग, ध्यान रखिए जो वीर रहते हैं, वीर रहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, उनके नीचे जग मतलब आपका संसार आ जाता है। तो वीर गांव, धमतरी और जगदलपुर, यहाँ 4 3 7 3 10, 10 नगर निगम तो ऐसे याद हो गए। तो ऐसे करके चीर अंबिका बिलासपुर को मैं एक कागज़ ले रहा हूँ और उसको आपके सामने फाड़ दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक पेपर है, इसको ऐसे याद रखना, चीर अंबिका बिलासपुर को। तो वहाँ पास बोलना है रा 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 बेटी। बीर तरी जग है, क्या है, बीर तरी जग है, थोड़ा दुबी चर के आ जा। मतलब मान लीजिए बेटी जो है क्या है, छेरी है, बकरी है, तो दुबी चर के आ जा। दू बी के जगह भी, चर के आ जा बेटी, दुबी चर के आ जा। तो दुर्ग, भिलाई और चरौदा ग्राम। और कमेंट सेक्शन में बताइए 14वां नगर निगम कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, आपको बताना है कि 14वां नगर निगम कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका दुर्ग, भिलाई और चरौदा ग्राम, ठीक है। बीरगांव, धमतरी, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, चिरमिरी, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया नहीं है। चीर अंबिका बिलासपुर को रा रा रा, बीर तरी जग, दुबी चर के आ बेटी। तो 3 4 3 7 3 10 3 13, 14वां नंबर का कौन सा है, जल्दी बताइए दोस्तों, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, नगर निगम। अब देखिए नगर निगम में सबसे अधिकतम लिंगानुपात धमतरी है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इन सभी में आपका क्या है, धमतरी बड़ा है और पिछड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये। अब देखिए रायपुर में
तो ये रायपुर ज़िले में था, लेकिन आपका बीर गांव में 902 है। तो तरी में कौन है? बीर, तरी बीर, ऐसे याद रखो। बीर तरी जग की जगह तरी बीर। धमतरी में सबसे ज़्यादा, सबसे कम बीर गांव। ठीक है, ये आपका 0 से 6 वर्ष वाला मत पढ़िए, इसमें भी मत पढ़िए, इसमें भी मत पढ़िए। ठीक है, ये सब मत पढ़िए, आपका कुछ याद नहीं रहेगा, बस आपको इसको याद रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो PDF है उसको देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें दे दिया हूँ, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए, और सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो अनावश्यक जबरन नॉलेज नहीं करना है, जनरल नॉलेज करना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, नगर पालिका का लिंगानुपात है और नगर पंचायत। तो नगर पालिका में यहाँ आप याद रखिएगा, कांकेर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। वो भी याद करेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी चलेगा तो भी। सबसे कम कहाँ है? बीजापुर। और नगर पंचायत में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नगर पंचायत में रायपुर में है, और सबसे कम दोरनापाल। तो नगर पंचायत का कोड है रा 2, रा फिर 2, रा 2। और नगर पालिका का क्या है? काबी, कांकेर और बीजापुर। कोई मतलब नहीं, इस कोड को ऐसा याद भी नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए नगर पालिका में, और इसको लिख के चिपका दीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसमें। और याद रखिए, डेटा जो है पूरा तथ्य जो है का है, उसी को आपका क्या माने, उसी को आधार माने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर में ग्रामीण में देखिए बालोद में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कहाँ है? सुकमा। साक्षरता दर शहरी में सरगुजा में सबसे ज़्यादा है, और बीजापुर में सबसे कम। याद रखना, बासु, बासु सरबी, सरबीजा, बासु, बासु सरबीजा, या बा सुकमा है। बा मतलब होता है माँ, बा सुकमा है। अगर आप पढ़ोगे तो आपकी माँ जो है सुख में रहेगी। और सर आपको नारियल बीजा देंगे, नारियल बीज काट के पानी पीना मस्त। साक्षरता तो पहले ग्रामीण है फिर शहरी है। ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालोद। सबसे कम कहाँ है? ऐसे याद रखिएगा, और ये ऐसे याद रखिए। और ये कितना % है वो भी पूछ सकता है। तो ग्रामीण साक्षरता दर 6 ऐसे 6 मारते हैं गांव वाले, और शहरी 83। 1983 में शहर में हम जीते थे, शहर का वर्ल्ड कप। ठीक है, और वैसे साक्षरता दर 70.28 है, 70.28। पिछले इकोनॉमिक सर्वे वीडियो में देखे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, तब ये आपका पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं लिंगानुपात में परिवर्तन। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिंगानुपात में परिवर्तन। जनगणना हर 10 साल में एक बार होता है। पिछले बार 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा, लेकिन कोरोना के कारण अभी नहीं हो रहा है। सब हुआ है, तो ये जनगणना जो है आपका बहुत 1-2 साल लेट भी हो सकता है। तो उसमें हमको ध्यान नहीं देना है, अभी आगामी एग्ज़ाम में क्या पूछेगा वो देखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लिंगानुपात है वो 2001 में क्या था, 2011 में क्या था। दोनों में तुलना पिछले एग्ज़ाम में, पिछले PSC में पूछा था, और मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप लोग उसको गलती ना करिए। नहीं, पिछले ही PSC में पूछा था। अभी जो 2021 में हुआ है PSC फरवरी में, उसी में पूछा था, और मैंने ये गलत किया था। तो ये आपका कई बार क्या है, मेरे से भी गलती हो जाता है। तो ये जो 2001 का मैं समझ गया था, लेकिन पूछा था क्या, 2011 का वृद्धि दर पूछा था। ठीक है, तो लिंगानुपात के संदर्भ में हम देखते हैं कि ये 2 की वृद्धि हुई है। कैसे? पहले 8, 9, 8 था, इसमें 2 जोड़िएगा तो 991 आता है। इस साल इतना है, पिछले साल इतना था।
और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कमी जो है बेमेतरा में हुई। कैसे कम कर डाले, 27% कम कैसे कर डाले। और सर्वाधिक वृद्धि कोरिया में हुई है। वाह कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया, ऐसे याद रखना है। सबसे वृद्धि कहाँ हुआ है, कोरिया। तो पिछले साल से पिछले 10 की वृद्धि में, 10 की वृद्धि नहीं बोल सकते, 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में किस में लिंगानुपात में वृद्धि हुआ है बोलने से, कोरिया में ज़्यादा। और सबसे कम किस में हुआ है, बेमेतरा। कैसे कम कर दिया 10 साल में। और अभी कितना है ग्रोथ किए हैं हम ओवरऑल सब में, तो 2 जो 989 था वो 898 नहीं 989 था, 989 था वो 991 हुआ, सॉरी 989 था, 989 था वो कितना हो गया 989 था, 2 जोड़ोगे तो 991 होगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फायरिंग करेंगे। ठीक है, इसमें से एसटी कितने हैं भाई, तो एसटी पास होने के लिए जो कितनी ज़रूरत है 33%। एससी कितने हैं 12%। तो कार्यशील जनसंख्या में एसटी कितने हैं 33% और ये कितने हैं 12%। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। एक बार हम शुरू से आपका रिवीजन कर लें क्या, कि इसको आप कंप्लीट करें। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार हम शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्यशील जनसंख्या 47, कुल एसटी में कितना परसेंट 33, एससी में कितना 12। एग्जैक्ट याद नहीं करना, इतना काफ़ी है। देखते हैं शुरू से। देखिए, हमने पहले देखा था कि 2001 की जनगणना के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट अर्थात एट प्रेजेंट वर्तमान में, और ये कुल ग्राम पंचायत 10 में 9 घटाइएगा तो बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये गलत है, ऐसे याद रख लेना है 10,971। और इधर कितना था, 2 ठो सिंगल लेंगे, 2 ठो 6 मारेंगे और लास्ट में 14 मारेंगे, तो 11,664। ये क्या है ग्राम पंचायत। अगर बात की जाए कुल ग्रामों की संख्या की, तो ये दोनों ग्रामों की संख्या, इसको पीएससी में पूछा था, पिछले एग्ज़ाम में आया था। तो 10,126, 10,126। और ये क्या है 20 to 50, 20 से 50 ओवर की ओर जाना है, तो 50 ना होकर 55 है, ऐसे याद किए थे। ठीक है, तो ये 2011 के अनुसार पूछेगा और ये पंचायत एट प्रेजेंट पूछेगा, तो इसको याद रखना। और इसके ये हालांकि 10,126 वाले आंकड़े को ये 10,000 ना होकर 20,126 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको क्या है, ये डेटा जो है इसको थोड़ा सा अगर गलती हो तो इसमें हम ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है 10,000 जो आपका दिया गया है 10,126, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। ये 20,126 है, वो मानवीय त्रुटि हो जाता है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 10,000 ना होकर कितना है 20,000। एग्ज़ाम में पूछा था, एग्ज़ाम में मुझे याद आ रहा था वो क्वेश्चन पेपर, मुझे आपका याद है कि वो लेफ़्ट साइड में छपा हुआ है। तो क्या है, आप ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा तो ऐसे ही आपका कुछ त्रुटियाँ रहती हैं वो तत्काल समझ में आ जाएगा। तो 20,126 है, तो इसको मैं PDF में भी सुधरवा दूंगा और इसको YouTube में पिन करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा तो 20,126 जो है ये आपका वहाँ ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, ये 10,000 ना होकर 20,126 है। रिवीजन करने का यही फ़ायदा होता है, लगातार रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं, है ना भाई। ये आपका 10,971 हो गया, ये 11 ये हो गया। ग्रामों की संख्या ज़्यादा रहेगी, कुल ग्रामों की संख्या 225, 22, 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे किशोर जनसंख्या और युवा जनसंख्या। किशोर कितने को बोलेंगे बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। किशोर कितने से कितने वर्ष वालों को बोलेंगे, 10 से कितने वर्ष, और युवा कितने बोलेंगे 15 से कितने वर्ष। कमेंट करके बताइए। किशोर लिखिएगा, किशोर 10 से इतना, युवा 15 से इतना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने एक मानचित्र बनाया था, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। अब मुझे बताइए किशोर दा के गाने कितने वर्ष वाले सुनते हैं, और राज्य में युवा वाले कितने हैं। तो ये आपका 19 बताया था और ये 21 बताया था। तो 21, 21, 22,
21 21 22 ये बढ़ रहा है, 21 47 21 67 21 87 84 है लेकिन 87 ऐसे करके। और ये 19 18 20 था, 1953 ये 1899 18.99 है, और वो 2037 है। तो ये आपका 20.37, तो ये आपका याद हो गया। तो यहाँ पास किशोर जनसंख्या कितना है, 21% है छत्तीसगढ़ में, और युवा जनसंख्या कितना है, 19%। यही मेन है, इसी को याद रखना, ये दोनों को याद रखना है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, जब जनरल नॉलेज करना है, जबरन नॉलेज नहीं। आगे बढ़ते हैं। बात मैंने आपको क्या बोला था पिछले आपका इसमें कुछ देर पहले, कुल लिंगानुपात कितना है, फिर उसके बाद आपका 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है, फिर एसटी लिंगानुपात कितना है, फिर एससी लिंगानुपात कितना है, फिर ग्रामीण कितना है, फिर शहरी कितना है। कुल है देखो, 9 लड़कियां कम है तो 991, ये 6 है तो 969 969, एसटी है तो कोरी कोरी नारियल फोड़े, ए दाई 10 कोरी नारियल फोड़े, तो 10 20। आप आदिवासी क्षेत्र में जाइएगा, पेंड्रा गोरेला मरवाही बेलगैना, तो वहाँ पास मंदिर वंदिर है, तो ऐसे 10 20 नारियल ले जाएंगे, ऐसे करके कोरिलेट करना है। एससी में 9 9 4 बनाएंगे, 9 9 4। गाँव में 1001 देख भाई देख, शहर में 957, ये आपका मुख्य बिंदु में 956 लिखा हुआ है। लेकिन वहीं पर आप इसका डिटेल वाले में जाइएगा, गवर्नमेंट वाले में, तो वो आपका बार डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये बीच में आपका 957 है, ग्रीन कलर का पट्टी लगा हुआ है। तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करके, स्टेट गवर्नमेंट का जो वो है डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे मतलब पिछले साल से लेकर अब तक क्या हमारा ग्रोथ रहा है, क्या हमने अचीव किया है और क्या अनुमानित है, वो सब उसमें रहता है। और इसका हमने कोड देखा था, इसमें हमने कोड देखा था, तो कोड था कोर्रा कोर्रा मारेंगे, कोंडागांव और रायपुर। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों से डरा के रहना है, रायगढ़ वाले चबरहा रहते हैं ऐसे। देखिए मेरा ट्रिक्स से किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, अगर किसी के आहत हो रहा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये आपका क्या है, केवल याद कराने का एक प्रयास है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एसटी में कितना है भाई, तो द रायपुर राज सुकमा, द रायपुर, और इसका कोड क्या है, राज सुकमा। तो ये पहला वाला सब रायगढ़, दंतेवाड़ा, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा। तो ये हमारा क्या हो गया, द रायपुर राज सुकमा। देखो कोर्रा, द रायगढ़, डरा के रहना है रायगढ़ वालों से, द रायपुर राज सुकमा। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुल ग्रामीण लिंगानुपात, कुल शहरी लिंगानुपात, अधिकतम न्यूनतम, इसको केवल और केवल यही देखे हैं, और यही ज़रूरी है, और इसको रटने की आवश्यकता नहीं, ये भी रटने की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं, नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ज़्यादा याद करने का मन है तो कर लीजिएगा, मेन सेंस में आप लिख सकते हैं, नोट्स में बना सकते हैं कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपका व्यापम और प्री में या एसीएफ में पूछेगा। ये जो मैं पढ़ाया हूँ वो एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 95% 98% तक क्वेश्चन वहीं से आते हैं, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। जो ये मैं कट कर रहा हूँ उसको छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, नगर निगम में कितने नगर निगम हैं, 14। 14वें नंबर का नगर निगम कमेंट सेक्शन में बताने को बोला हूँ मैं। सर्वाधिक आपका नगर निगम जहाँ लिंगानुपात है धमतरी, सबसे कम कहाँ है, बीरगांव। इसको आपका याद रखिए, ये सब नहीं पूछेगा, कि पूछेगा तो भी आपका मतलब याद नहीं रहेगा, और आपको इसको पढ़ना भी नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा अपने आप को टेंशन मत दीजिए, ये आपका इसको और इसको आपका देखना है, धमतरी तरी बीर। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो नगर पालिका लिंगानुपात और नगर पंचायत लिंगानुपात, इसको आप याद कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। का बीजा रादोरना रादोना, ऐसे करके नगर पालिका का बीजा रादोना, ज़्यादा हुआ तो ये आपका नगर पंचायत, इसमें ये दोनों याद कर लीजिएगा, का बीजा रादोना, का बीजा रादोना। नगर पालिका तो का कांकेर और बीजा, कांकेर में सबसे ज़्यादा, बीजापुर में सबसे कम। रा दो न तो दोरना, तो ये रा दोरना का बीजा याद रखिए। नगर पंचायत में रा दोरना, रायपुर दोरना, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका नगर पालिका में ज़्यादा कम, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साक्षरता दर देखेंगे, क्या देखेंगे, साक्षरता 66% है ग्रामीण, शहरी 83। कैसे याद रखेंगे, 6 मारेंगे साक्षर स्कूल में, छोटा बाउंड्री रहता है सरकारी स्कूल में, तो 6 पे 6 मारेंगे। और शहर में 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, ऐसे याद रख लो। बालोद में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ है, सुकमा और सरगुजा बीजापुर। ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, ये परसेंटेज याद रख लो, साक्षरता दर ग्रामीण, साक्षरता दर शहरी, ये काम का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुल लिंगानुपात परिवर्तन। तो याद रखिए 2001 में कितना था, 989 था, और 2011 में कितना, 991 हो गया। कितने वृद्धि हो गई, 2 में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो गई, तो आपका कोरिया में हो, गणपति बप्पा मोरिया, तो 22 बढ़ गया, 22। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये है आपका कार्यशील जनसंख्या। तो ये कुल कार्यशील जनसंख्या कितना है, AK-47 काम करेंगे, धा 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 गोली चलाएंगे, AK-47। और ST में कितना है, 33, और SC में कितना है, 12। तो ये हो गया। फिर इसके आगे है आपका हमारा, इसके आगे है आकांक्षी ज़िले। तो ये जो है आपका आकांक्षी ज़िले जो है 10 हैं छत्तीसगढ़ में, जो पिछड़े ज़िले हैं, जिनको देश के अन्य जो वो है उनके मुख्य धारा में जोड़ना है और उनको बराबर लाना है। तो बस्तर संभाग के 7 जिले होंगे। तो आकांक्षी ज़िले की संख्या पिछले PSC में पूछा था कितना है, 10 है। तो इस साल आपको कुछ और क्वेश्चन कर दे, तो आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 10। बस्तर संभाग में देखो ये कितना है, 10। तो ये बस्तर संभाग का 7, और बीच में सेंटर में त्रिभुज बना दो। तो ऊपर में सेंटर में कोरबा हो गया, इधर कोपचा में आपका राजनांदगांव हो गया, इधर के कोपचा में क्या हो गया, महासमुंद, कोराम, राम को, ऐसे याद रख लो, राम को, राम जाने, ऐसा गाना है ना भाई। तो राम को, राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। और ये जो 7 है, तो 7 3 10 हुआ। बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो भी देख लीजिए। कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ध्यान दीजिए, ये कोंडागांव, बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ये सुकमा। और फिर आपको बोलना है मैं बनूंगा डिप्टी कलेक्टर, तो आपका दोस्त बोलेगा क्या, नहीं। कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 7 जिले हो गए क्या आपका बस्तर संभाग में, और 3 इधर कोराम। तो 10 आकांक्षी जिले ऐसे रटोगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा दोस्तों, ऐसे मत रटिएगा। इसको मैप से आपको याद रखना है और कुछ ट्रिक मार के रटना है। और इन जो आपका 10 आकांक्षी जिलों में 1000+ जनसंख्या वाले जिले, इसको पूछ सकता है इस बार। तो वो कितने हैं, महात्मा गांधी का हैप्पी बर्थडे टू यू। 1869 जिले ऐसे हैं जिनका 1000+ क्या है, 1000+ क्या है इनका जनसंख्या गाँवों का। तो कितने गांव इन 10 आकांक्षी जिलों में है जिनका जो आपका जनसंख्या 1000+ है, तो 1869। अब इन आकांक्षी जिलों के संदर्भ में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका नाराज ऐसा कोड है। तो नारायणपुर में सबसे कम आपका क्या है, गांव है। नारायणपुर जिला ऐसा जिला है जहां सबसे कम गांव है, जहां 1000+ क्या है गांव है। और सर्वाधिक कौन सा है, राजनांदगांव। देखिए कैसे,
देखो ये आपका न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है नारायणपुर और सबसे अधिकतम किसका है, राजनांदगांव। इसमें 20 गांव ऐसे हैं जो जिनका पॉपुलेशन जो है, पी मतलब पॉपुलेशन 1000 प्लस है, और 450 गांव ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन जो है या जनसंख्या जो है 1000 प्लस है भाई। कहाँ, राजनांदगांव। तो कोड है नाराज, नाराज। अगर आपको मेंस के हिसाब से याद करना है तो ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10 अच्छे से आपको बनाया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम नारायणपुर, अधिकतम राजनांदगांव। दिख रहा है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, आर्थिक सर्वेक्षण की जनसंख्या वाले कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब आ गया असली घड़ी, आ गया भाई, अब आ गया वस्तुनिष्ठ हल करने का, ठीक है। तो अब आप बताइए, एकदम अपने दिमाग में इसको बिठा के रखिए कि क्या क्या आपका आर्थिक सर्वेक्षण के जनसंख्या वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। एकदम आपका इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, है ना, असत्य कथन छांटना है, एकदम ध्यान दीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव जिले में है, न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर जिले में है, 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा में है। तो ए बी सी डी ये सभी सत्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ये देखो सर्वाधिक लिंगानुपात, देखो मैंने बताया था कोर्रा कोर्रा मारना है। यहाँ आपको देखना है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ST SC 0 से 6 वर्ष, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ए और बी में। सर्वाधिक और न्यूनतम तो कोर्रा कोर्रा, तो कोंडागांव और रायपुर। 0 से 6 वर्ष वालों से डरा के रहना है, द रायगढ़, तो दंतेवाड़ा रायगढ़, ये तीनों तो सही है, ठीक है। अब आपको गलत सर्वाधिक लिंगानुपात किस ज़िले में है, तो बताइए दंतेवाड़ा, रायगढ़, कोंडागांव, रायपुर। तो किस ज़िले में है भाई, अभी देखे थे, तो सी ऑप्शन सही है, कोंडागांव। कोर्रा कोर्रा मारना है, कोंडागांव और रायपुर, ठीक है। तो यहाँ पास आपका कोंडागांव में कितना है, 1033 है, और रायपुर में 9, 6 और 3 है, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात कोर्रा कोर्रा मारना है, तो कोंडागांव और रायगढ़। तो यही जो चीज़ है आपका रायपुर, ये रायपुर होगा, तो ये रायपुर डी वाला ऑप्शन। यहाँ क्या होगा, सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव, यहाँ क्या होगा रायपुर। क्लियर हो रहा है। तो ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है, दंतेवाड़ा, रायगढ़, कोंडागांव, रायपुर। तो 0 से 6 वर्ष का कोड क्या था, द रायगढ़, द रायगढ़। और फिर तो द रायगढ़, रायगढ़ वालों से दर के रहना, तो दंतेवाड़ा और रायगढ़। न्यूनतम बोला है कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक, तो ये दंतेवाड़ा ए ऑप्शन। अब देखो 0 से 6 वर्ष का न्यूनतम, तो द रायगढ़, न्यूनतम किसका है, रायगढ़ का, तो यहाँ रायगढ़ है, तो बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। यहाँ आप देखिएगा, अब सी में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 898, 991, 994, 1020। तो ये बताइए 898 कब था छत्तीसगढ़ का, 2001 में था। कौन खेलेंगे, ST वाले। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है। 6 आया मतलब 6 खोजना बीच में,
तो ये बीच में 6 दिख रहा है, तो 9, 6 और 9। ठीक, ये 9, 8, 9 कब है? 1 है। 91 कब है? 11 में है। 9, 9, 4 कब है? तो 9, 9, 4 2011 में SC लिंगानुपात है। ST कितना है? 10, 20। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति ST लिंगानुपात कितना है? तो 10, 20। पहला, दूसरा। तो यहाँ पास आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये 10, 20, डी ऑप्शन हो। SC का लिंगानुपात कितना है अनुसूचित जाति का? तो आप बताइए, ये कितना था? 1 में, 11 में, ये SC, ये ST। तो कौन सा ऑप्शन होगा? C ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बताइए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जो पढ़े हैं पिछला, एकदम कारगर है, पूरा मैंने इसको अपने हाथ से बनाया है। और ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने ध्यान में रख के बनाया। अगल बगल में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपका ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको पूरा याद करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण, फिर ये इधर शहरी। तो ग्रामीण कितना है? 1001। और शहरी कितना है? 956। तो ये आपका अपडेटेड हो गया, कितना हो गया है? 957। तो ये 957 बी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 तक कुल लिंगानुपात में कितना परिवर्तन हुआ है? का परिवर्तन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तेरह में देखेंगे तो नगर निगम बोला है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर निगम? तो धमतरी में है। तरी बीर, ऐसे याद रखना, तरी बीर। तो धमतरी में सबसे ज़्यादा, बीर गांव में सबसे कम। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस नगर निगम में है? तो बीर गांव। क्लियर हो गया? एक साथ दो क्वेश्चन लिखा हूँ। आपको ऊपर में आपका फैक्ट पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, नीचे में ऑब्जेक्टिव मारना है। ठीक है, टेलीग्राम में दिया गया है, इसको फट से टेलीग्राम में डाउनलोड कर लो। और साथ ही साथ यूट्यूब में आपका बेल आइकॉन को दबाइए। चलिए पहले बेल आइकॉन को दबाइए। उसमें से आपका क्या होगा कि हमारा जो भी आपका अपडेट आएगा वहाँ पर आप देखिएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं वीडियो आपका बनाने में मैं क्या है लेट करूँगा। जल्दी जल्दी आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए। प्रॉमिस है, कसम है, सौगंध है, जो भी है एकदम आपके लिए एकदम अच्छे से वीडियो बना के लाऊँगा मैं। ये वीडियो कैसा लगा एकदम ना तो बढ़ा के बताना है, ना ही चढ़ा के बताना है, जैसा है वैसा। घटिया रहे तो घटिया बोलिएगा, मैं उसमें और सुधार करूँगा। लेकिन घर में एकदम आपको चोखा बैठ के देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर पंचायत का है? तो ये मैं आपका 15 नंबर का जो वो है सवाल है आपके लिए वो छोड़ता हूँ। 15 नंबर का सवाल है, आप इस क्वेश्चन मार्क आप इसको बताइए। पूरा क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। नगर पंचायत में कौन है? रायपुर है, दोरनापाल है, गुंडरदेही। सर्वाधिक तो रायपुर है कि दोरनापाल है कि गुंडरदेही है कि डभरा है, इसको आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में न्यूनतम लिंगानुपात। ये नगर निगम ना होके ये नगर पंचायत है भाई, है ना। ये नगर निगम ना होके नगर पंचायत है। यहाँ पास आप इसको थोड़ा, नगर निगम ना होके नगर पंचायत है ना। नगर पंचायत में न्यूनतम लिंगानुपात, तो ये दोनों में से एक है। ठीक है, तो ये आपको मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, है ना। ये दोनों आंसर है, ए और बी है। तो ए पहले वाले का है और बी दूसरे वाले का है। कि दूसरे वाले का पहला है कि पहले वाले का दूसरा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हालांकि इसको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 2011 में कुल ग्रामों की संख्या। ठीक है, गांव ज़्यादा रहेंगे तो कुल ग्रामों की संख्या जो है 20,100, ये 20 कर लीजिएगा इसको, है ना। 20,126 आंसर ए होगा। कितना है? 20,126 है। ठीक है, यहाँ पास नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो 17 का ए होगा ऑप्शन नीचे में दिया गया है।
17 का ये आप देखिएगा 17 का ए। तो अब फिर आ जाते हैं 18 वाला क्वेश्चन। 18 छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्रामों की संख्या। तो देखो ये कितना है कुल गाँव की संख्या, ये आपका ग्राम पंचायत हो गया ये, तो ये आपका डी होगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 11 वाला है कि ये वाला, तो आंसर क्या होगा, डी। तो गांव की संख्या बोला है, ग्राम पंचायत बोलता तो ये ऊपर वाला रहता है। दस में 9 घटाइएगा तो 10 में 9 घटाइएगा तो बराबर 1 आता है, तो 10,971 ये होगा 11 जनगणना के अनुसार। अगला देखते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20वां नंबर के क्वेश्चन में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्राम पंचायत कितने हैं, कुल ग्राम पंचायत। तो ये जो है आपका ये है बी वाला ऑप्शन, 11 2 वाला ये, फिर ये 6 6 4। ठीक, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखो इधर क्या था, 10 में 9 घटाएंगे तो बराबर 1 आएगा, तो ये ऐसे गलत है। ये इधर कितना था, 1 1 9 नहीं 1 1 6 6 4। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ देखे थे कितना, 20,126, 20,126। और इधर कितना था 22 25, तो 55, 20,255 ये था, है ना। आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, तो 10 है भाई। ठीक, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों में 1000+ गाँव की संख्या तो 115, 1769, 1869 कि 1969। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी का बर्थडे 1869 सी, 1869 का सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में किशोर, देखो किशोर कितने साल वाले रहते हैं, 21 साल वाले, ऐसे याद रखिए। नहीं 21 साल वाले नहीं होते हैं, किशोर दा के गाने कितने साल वाले सुनते हैं, 21, और युवा वाले कितने हैं, 19। तो 1953 ये वाला हो गया, बताया था। इधर 21 इधर 19, तो 21 21 22 19 18 20 ऐसे ये, ठीक है, एक साथ है, इसको ऐसे ही पढ़िएगा। 10 आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, यहाँ देखो कोरिया शामिल नहीं है, कोरबा है, ठीक है। तो ये आपका ये शामिल नहीं है। कितना प्रतिशत है, तो कार्यशील जनसंख्या का, तो ये 47, ठीक है। AK 47 चलाए थे, धा 47 था, फिर कितना था 33 था, फिर 12 था, ये ST का है, ये SC का है, ये टोटल है। अब ये बताइए छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका ST का है, ये, और SC का कितना है 12, ठीक है। अब ये आंसर है दोस्तों, क्या है ये आंसर है, पहले से लेकर कितने तक, 27वें ऑब्जेक्टिव या MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर है। तो इसको आप मिलान कीजिएगा, जो मैं बताया हूँ उसको देखिएगा। यहाँ पर याद रखिए 10,126 ना हो के वो 20,126 है, उसको सुधार कर लीजिएगा। और अब मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ हमारे कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना, हमारे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में ऑनलाइन कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं। आप CG इकोनॉमिक सर्वे का मात्र 299 रुपये में पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का कोर्स जो है मात्र 6,000 रुपये में आपका ले सकते हैं, जिसमें मेरे पूरे लेक्चर्स रहेंगे। लेकिन अभी वो रिकॉर्डिंग मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है, प्रोसेस में है। तो आप धीरे धीरे करके इन 2 महीने में आपका मई और जून तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मैं इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का कल्चर,
ये सब, अच्छा विविध, ये सब मैं गजब तरीके से बताऊंगा, पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप देखिए वीडियो, आप याद हो जाएगा। CGPSC प्री और मेंस का कोर्स है 14,000 और 18,000 में। मेंस का कोर्स अभी अगले साल के लिए है, वो आपका अभी के लिए नहीं है, तो वो धीरे धीरे रिकॉर्ड हो रहा है। और ये इसमें बहुत सारे टीचरों को हमने क्या किया है, इसका पैकेज बनवाने के लिए दिए हैं, और धीरे धीरे ये इसका कार्य प्रगति पर है। प्री का आपका कोर्स लगभग डलते जा रहा है, व्यापम का भी लगभग डलते जा रहा है, तो ये सभी ऑन प्रोसेस है। तो इसमें 25% तक का वीडियो डल गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इन सभी, और महत्वपूर्ण घोषणा, इन सभी आपको कोर्स पर 5 मई के लिए से 5 मई से 50% तक का छूट रहेगा। तो इस छूट को विशेष ध्यान दीजिएगा और आपका कोर्स जल्द से जल्द परचेस कीजिए। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो देखने के लिए कल्प ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में जाइए, मोबाइल नंबर यहाँ नीचे दिया गया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और पूरा सीरीज मैं इसमें धीरे धीरे संडे करके लाऊंगा। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स में रहेगा उसका जो उसमें MCQs वगैरह ज़्यादा रहेंगे, उसमें आपका डिटेल ज़्यादा रहेगा, उसको कैटेगरी में ज़्यादा बांटे रहेंगे। और इसमें यूट्यूब में रहेगा, उसमें भी रहेगा, बट वो जो है कंप्लीट कोर्स रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका संडे रहेगा, लेकिन उसमें आपको एक साथ एक मुश्त में मिल जाएगा आने वाले 1 महीने के अंतर्गत। मई लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, मई लास्ट से पहले 30 मई के पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 1 मई को आपका क्या है, आपका मजदूर दिवस है, और 31 मई को तंबाकू दिवस है। तो मजदूर तंबाकू खाता है करके याद रखिए, कोरलेट। तो इन दोनों के 31 मई तक हम आपका पूरा से पहले तक कंप्लीट कर देंगे ये इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स। और जून से पहले आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, 1 जुलाई के पहले तक हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इसको परचेस कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं मनीष वर्मा कल्प ट्यूटोरियल की ओर से आप सभी को जोहार करता हूँ। जय जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया तो मैं संडे ना ही करके मैं उससे पहले भी आपका वीडियो ले आऊँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।